अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ इकरा सजाद और आज के लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 1.4 को स्टार्ट करना है। तो जो हमारे पास इसमें क्वेश्चन नंबर 1 है उसमें हमने क्या फाइंड आउट करना है, डिटरमिन लेफ्ट हैंड लिमिट एंड राइट हैंड लिमिट एंड देन फाइंड लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू c। यानी हमने इसमें 3 चीजें फाइंड आउट करनी है। फर्स्ट हमने फाइंड करना है लेफ्ट हैंड लिमिट, देन राइट हैंड लिमिट और एंड पे हमने लिमिट जस्ट लिमिट फाइंड आउट करनी है व्हेन x अप्रोचेस टू c। और यहाँ पे हमारे पास c गिवन होगा, यानी x किसको अप्रोच कर रहा है। तो जो हमारे पास कंटिन्यूअस फंक्शन है इसकी डेफिनेशन बाद में करते हैं जब हम क्वेश्चन नंबर 2 स्टार्ट करेंगे। तो फर्स्ट इसका क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं कि हमारे पास हमने इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे फाइंड आउट करनी है, राइट हैंड लिमिट कैसे फाइंड आउट करनी है। तो ये मैं एक रियल लाइन बना रही हूँ, ये हमारे पास है एक रियल लाइन, ये माइनस इन्फिनिटी प्लस इन्फिनिटी, इसी तरह -1 -2 -3 अप टू 1। अब जो मेरे पास लेफ्ट हैंड साइड होगी वो कौन सी होगी, ये साइड। मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ लेफ्ट हैंड साइड, और ये मेरे पास क्या होगी, राइट हैंड साइड। तो जब हमने इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करना होगा तो इसका मतलब है कि जब मैंने लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड करना है तो वो कौन सी साइड से अप्रोच करेगी, नेगेटिव साइड से। यानी लेफ्ट हैंड लिमिट नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगी। इसी तरह जो हमारे पास इसमें राइट हैंड लिमिट होगी वो क्या होगी, पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगी। यानी जब मैं इसको अब इसके फर्स्ट पार्ट को करते हैं फिर इसमें समझ आएगी हमें। f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। अब हमने इसमें क्या करना है, लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। तो हम लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट। मैंने इसको पूरा नहीं लिखा, आपने इसको पूरा लिख लेना, इस तरह भी लिख लेना फिर लेफ्ट हैंड लिमिट। अब जब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करना है तो हमने किस तरह से करना है, लिमिट x अप्रोचेस टू, यहाँ पे हमारे पास x किसको अप्रोच कर रहा है, 1 को। यानी जस्ट जब हमारे पास था x अप्रोचेस टू c, तो यहाँ पे जो हमारे पास c है वो 1 है, तो इसका मतलब कि जो x है वो हमें किसको अप्रोच करेगा, 1 को। तो यहाँ पे मैंने 1 लिख दिया। अब हमने क्या करना है, इसमें जब हम लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर रहे हैं तो हमारे पास जो लिमिट होगी वो कौन सी साइड से अप्रोच करेगी, नेगेटिव साइड से। और इसमें हमने क्या करना है, जस्ट 1 के ऊपर नेगेटिव साइन लगा देंगे। यानी ये इसको शो करेगा कि जो हमारे पास लिमिट है वो कौन सी है, लेफ्ट हैंड लिमिट। तो हमने x के ऊपर 1 के ऊपर माइनस लगा दिया। अब हमने अगेन ही फंक्शन लिख लेना है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। अब 1 के ऊपर जो माइनस है वो जस्ट ये शो कर रहा है कि हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है। हमने इस फंक्शन में पुट क्या करना है, x की जगह 1 पुट करना है। तो इस फंक्शन में पुट कर लें, x की जगह लिमिट पुट कर रहे हैं 2 इंटू एक्स की जगह 1 का स्क्वायर प्लस x की जगह 1 माइनस 5। तो ये क्या हो गया, 2 प्लस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू -2। अब हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर ली। अब हमने क्या फाइंड करनी है, राइट हैंड लिमिट। तो यहाँ पे लिख लेते हैं राइट हैंड लिमिट। अब इसमें क्या होगा, लिमिट x अप्रोचेस टू, इसमें भी 1, क्योंकि हमने x अप्रोचेस टू c करवाना है और c हमारे पास इस जो फर्स्ट पार्ट है उसमें c क्या गिवन है, 1। तो इसमें हम हर जगह क्या लिखेंगे, 1। अब हमारे पास जब राइट हैंड लिमिट है तो हमने क्या करना है, राइट हैंड लिमिट हमें पता है कि पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगी, यानी इस साइड से प्लस इन्फिनिटी की साइड से। तो इस पे क्या हम साइन लगा देंगे, +1, प्लस का साइन 1 पे लगा देंगे। तो ये जो प्लस है वो रिप्रेजेंट करेगा कि जो हमारी लिमिट है वो कौन सी साइड से है, राइट हैंड लिमिट है और पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगी। और इसी तरह फंक्शन एंड में लिख देंगे 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 5। अब इसको अगेन हमने क्या करना है, +1, ये 1 के ऊपर जो माइनस है या 1 के ऊपर प्लस है वो तो जस्ट लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। हमने जो लिमिट पुट करनी है x जगह वो क्या करनी है, 1। यानी इसमें भी हम क्या पुट करेंगे, 1 ही पुट कर देंगे। तो पुट कर दें 2 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस
1 माइनस 5। तो अगेन यही आंसर आ जाएगा 2 प्लस 1 माइनस 5 इज इक्वल टू -2। तो हमने अब इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर ली, राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट कर ली। अब इसमें लास्ट हमारा रह गया कि हमने क्या फाइंड आउट करना था, फाइंड लिमिट व्हेन x अप्रोचेस टू c। यानी अब हमने जस्ट लिमिट फाइंड आउट करनी है, लेफ्ट और राइट नहीं। तो हमारे पास लिमिट क्या होती है, लिमिट हमारे पास तब हमारे पास आएगी जब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो है वो क्या हो जाए, इक्वल आ जाए। यानी उनका आंसर अगर सेम आ जाए तब हम कहेंगे कि जो हमारे पास लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। अगर हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट का आंसर और राइट हैंड लिमिट का आंसर जो है वो मैच नहीं होगा तो हमारे पास जो लिमिट होगी वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। यानी अगर इसका आंसर -2 और इसका आंसर -1 आ जाए तो हम एंड में क्या लिखेंगे कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट है, इसलिए जो हमारे पास लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। अब इस क्वेश्चन में जो हमारे पास था वो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जो इक्वल आ गई है तो हमारे पास जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। तो हम एंड में लिखेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारे पास है इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब 1 में हमने यहाँ प्लस और माइनस नहीं लगाना, जस्ट 1 लगाएंगे क्योंकि ये जस्ट लिमिट को रिप्रेजेंट करेगा। माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट प्लस राइट हैंड लिमिट और जस्ट 1 जो होगा वो किसको रिप्रेजेंट करेगा, जस्ट लिमिट को। तो हमारे पास वो किसके इक्वल आ जाएगी, -2 के। इसको फाइंड आउट करने की जरूरत नहीं होती, जब हमने लेफ्ट और राइट को फाइंड आउट कर लिया उनका जो आंसर है क्योंकि वो दोनों सेम है तो इसका भी क्या आएगा, सेम होगा। हमारे पास ये कंडीशन जब वेरीफाई हो जाती है तो हमें लिमिट जो है हमारी वो एग्जिस्ट कर जाती है और हमारे पास वही आंसर आता है जो लेफ्ट हैंड और राइट हैंड लिमिट का आंसर होता है। अगर इनका आंसर डिफरेंट होगा तो हमारे पास लिमिट जो है वो एग्जिस्ट नहीं करेगी। अब इसका सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। सेकेंड पार्ट में हमारे पास फंक्शन क्या है, f of x इज इक्वल टू x स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3 और c जो हमारे पास वो इज इक्वल टू -3। यानी अब जो हमारे पास x है अप्रोचेस टू c है, अब किसको अप्रोच करेगा, x अप्रोचेस टू -3। यहाँ पे c की जगह हमने क्या पुट कर देना है, जो यहाँ पे c की वैल्यू हमें गिवन होगी। तो इसमें भी हमने लेफ्ट राइट और जस्ट लिमिट को फाइंड आउट करना है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट स्टार्ट करते हैं। किस तरह से फाइंड आउट करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 लिख देंगे। अब हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है तो हमने इसके ऊपर क्या कर देना है, माइनस का साइन लगा देंगे। माइनस का साइन जस्ट लगाएंगे लेकिन पुट हमने फंक्शन में -3 को ही करना है। तो ये हमारे पास फंक्शन क्या, x स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3। अब मैं अगर इसमें डायरेक्ट लिमिट पुट करूं तो मेरे पास ये फंक्शन अनडिफाइंड हो जाएगा, इसलिए हम क्या करेंगे, थोड़ी इसकी सिंप्लीफिकेशन कर लेते हैं। किस तरह से करेंगे, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 x स्क्वायर माइनस 9, तो इसको मैं किस तरह से लिख सकती हूँ, x का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर ओवर x माइनस 3। तो ये हमारे पास क्या बच जाएगा, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर यानी a प्लस बी इंटू a माइनस बी, x माइनस 3 इंटू x प्लस 3 ओवर x माइनस 3, x माइनस 3 से x माइनस 3 कैंसिल, लिमिट x अप्रोचेस टू -3 माइनस साइड से। तो अब इसमें हम जब लिमिट पुट कर देंगे, लिमिट हमने क्या पुट करनी है, c हमारे पास -3 था तो वो -3 ही पुट करेंगे। तो इसमें पुट करें -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारे पास वो क्या आ गई, 0। अब हम इसकी राइट हैंड लिमिट को फाइंड आउट करते हैं। राइट हैंड लिमिट जो हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू -3। अब -3 के ऊपर क्या लगा देंगे, प्लस का साइन, क्योंकि वो हमारे पास क्या है, राइट हैंड लिमिट, तो इसमें प्लस का साइन लगा दें। x स्क्वायर माइनस 9 ओवर x माइनस 3। इसकी सिंप्लीफिकेशन अगेन वैसे ही करेंगे,
अब इसकी सिंप्लीफिकेशन x प्लस 3 x माइनस 3, यहाँ पे लिमिट x अप्रोचेस टू -3 फ्रॉम पॉजिटिव साइड x माइनस 3, तो हमारे पास -3 प्लस 3 इज इक्वल टू 0। तो हमारे पास यहाँ पे जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड लिमिट के। इसके फर्स्ट जो हमारे पास क्वेश्चन है, इसमें जितने भी पार्ट्स हैं उन सब में लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल ही आ जाएगी, लेकिन जो हमारे पास आगे क्वेश्चंस हैं उसमें हमारे पास चेंज हो सकती है लिमिट, उसमें हम देखेंगे। लेकिन इसमें हमारे पास लेफ्ट और राइट हैंड लिमिट्स इक्वल आ गई, तो हमारे पास लिमिट जो है वो एग्जिस्ट कर जाएगी। तो लिमिट किसके इक्वल आ जाएगी, लिमिट। तो अब जो हमारे पास यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट जो है वो इक्वल है राइट हैंड लिमिट के, तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। तो जब हमारे पास लेफ्ट और राइट लिमिट जो है वो इक्वल आ जाए, तो जो हमारे पास लिमिट होती है वो एग्जिस्ट करती है, तो हम लिख लेंगे कि जो हमारे पास लिमिट है x अप्रोचेस टू -3 इज इक्वल टू, यहाँ पे लिमिट f ऑफ x लिख लेते हैं, इज इक्वल टू -3। अब जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट थी और राइट हैंड लिमिट थी उसका आंसर क्या आया था, 0 0। तो ये हमारे पास उसी के इक्वल आएगा, यानी 0 इसका आंसर आ जाएगा। तो इसका सेकंड पार्ट भी हमने कर लिया। इसमें जस्ट हमें ये देखना होता है कि लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट अगर वो दोनों इक्वल हैं तो हम कहते हैं कि लिमिट जो है वो एग्जिस्ट करती है, और जो लिमिट है उन दोनों का आंसर है वो लिमिट भी वही होगी, यानी उसका आंसर भी वही होगा। अब जो हमारे पास इसका थर्ड पार्ट है, थर्ड पार्ट को देखते हैं। थर्ड पार्ट में क्या है, थर्ड पार्ट में हमारे पास फंक्शन है f ऑफ x इज इक्वल टू x माइनस 5 का मॉड, और यहाँ पे हमारे पास c क्या है, इज इक्वल टू 5, यानी लिमिट x अप्रोचेस टू c मीन x अप्रोचेस टू 5। तो अब इसमें हमने लेफ्ट हैंड लिमिट फाइंड करनी है। लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 5 है। जब लेफ्ट हैंड लिमिट है तो मींस नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगी, तो यहाँ पे 5 के ऊपर माइनस लगा देंगे। लिमिट f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5 को माइनस, फंक्शन क्या है हमारे पास, x माइनस 5 का मॉड। ये फंक्शन हमने लिख लिया, ये थोड़ा ऊपर करके यहाँ पे लिख दे x माइनस 5 का मॉड। अब हमने क्या करनी है, इसमें माइनस जस्ट रिप्रेजेंट कर रहा है कि हमारे पास जो लिमिट है वो क्या है, लेफ्ट हैंड लिमिट। हमने इसमें पुट क्या करनी है, लिमिट जस्ट 5, तो इसमें 5 पुट करते हैं। 5 माइनस 5 का मॉड, x जगह 5 पुट कर दिया, तो 5 माइनस 5 यानी 0 का मॉड, तो मॉड हमारे पास 0 का 0 आ जाएगा। इसी तरह अब हमने राइट हैंड लिमिट फाइंड आउट करनी है, तो राइट हैंड लिमिट में हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 5 पॉजिटिव साइड से, यानी राइट हैंड लिमिट, तो f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 5, फंक्शन हमारे पास क्या है, x माइनस 5 का मॉड, तो अगेन ही हमारे पास 5 माइनस 5 का मॉड इज इक्वल टू 0 मॉड इज इक्वल टू 0, यानी हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है और जो राइट हैंड लिमिट है वो क्या क्या आ गई है, 0 और 0, यानी बराबर आ गई है, इक्वल आ गई है। तो अब जो हमारे पास है लिमिट वो एग्जिस्ट करेगी और वो किसके इक्वल हो जाएगी, लिमिट x अप्रोचेस टू 5। यहाँ पे लिख भी लेंगे कि लेफ्ट हैंड लिमिट जो है हमारे पास वो इक्वल है राइट हैंड लिमिट के। सो जो हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 5 f ऑफ x इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा इसका आंसर आ जाएगा। इसका जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो हमने देख लिया, अब इसका सेकंड क्वेश्चन स्टार्ट कर। तो अब जो हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 है, इसमें हमने क्या करना है, डिस्कस द कंटिन्यूटी एट x इज इक्वल टू c, और हमारे पास फंक्शन ये गिवन है। तो अब हम इसमें कंटिन्यूटी डिस्कस करनी है, यानी फंक्शन जो है हमारे पास वो क्या होना चाहिए, कंटिन्यूअस होना चाहिए। तो अब हम पहले देखते हैं कि कंटिन्यूअस फंक्शन हमारे पास क्या होता है।
तो कंटिन्यूस फंक्शन हमारे पास ये है कि उसमें 3 कंडीशंस अगर वो फुलफिल हो जाए तो हम कहते हैं कि हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन। तो वो 3 कंडीशंस देख लेते हैं। अ फंक्शन इज कंटिन्यूअस एट सी इफ एंड ओनली इफ। IFF का मतलब इफ एंड ओनली इफ। और उसके बाद जो हमारे पास थर्ड 3 कंडीशंस है वो क्या है। फर्स्ट कंडीशन है कि हमारे पास इफ FOC डिफाइंड, यानी जो भी हमारे पास फंक्शन है, जो भी फंक्शन यहाँ पे गिवन है, अगर उसमें जो हमारे पास C गिवन होगा, अगर हम वो पुट करके देखें तो हमारे पास जो फंक्शन है वो डिफाइंड होना चाहिए। एफ ऑफ सी मीन कि हमने फंक्शन को सॉल्व नहीं करना होता। जैसे हम लिमिट पुट करने से पहले अगर हमारे पास अनडिफाइंड हो रहा हो तो हम थोड़ा सिंप्लीफाई करते हैं और फिर लिमिट पुट करते हैं, यानी उस तरह से नहीं करना। जो फंक्शन गिवन है उसमें हमने अगर वो जो सी गिवन है वो पुट कर दें और वो डिफाइंड हो जाए, यानी कोई वैल्यू हमारे पास आ जाए, तो उसको हम कहते हैं कि जो हमारे पास फंक्शन है एफ ऑफ सी वो डिफाइंड है, यानी फंक्शन डिफाइंड होना चाहिए सी पे। और उसके बाद सेकंड कंडीशन क्या है हमारे पास, लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x एग्जिस्ट। अब एग्जिस्ट करने का क्या मतलब है कि हमारे पास हमने जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया, यानी उसमें हमारे पास अगर लेफ्ट हैंड लिमिट हम उसकी लें और उसके बाद हम उसकी राइट हैंड लिमिट लें, अगर उसकी लेफ्ट और राइट लिमिट जो है वो इक्वल हो जाएंगी तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास लिमिट है वो एग्जिस्ट करती है। अगर उसकी लेफ्ट और राइट लिमिट अलग अलग हो, यानी सेम ना हो, चेंज हो, तो हम कहेंगे कि जो हमारे पास लिमिट है वो एग्जिस्ट नहीं करती। और अगर इसकी लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, यानी इसकी अगर सेकंड कंडीशन फेल हो जाए या फर्स्ट फेल हो जाए, तो फंक्शन जो है वो कंटिन्यूअस नहीं रहेगा। इन तीनों में से अगर कोई भी कंडीशन जो हमारी वो फुलफिल नहीं होगी तो हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या हो जाएगा, डिसकंटिन्यूअस फंक्शन। वहां पे हमारे पास डिसकंटिन्यूटी आ जाएगी फंक्शन की। अब हमारे पास थर्ड कंडीशन क्या है, यानी जो हमारे पास फंक्शन डिफाइंड हुआ, यानी इसका जो आंसर आया वो, और जो हमारे पास लिमिट एग्जिस्ट हुई और जो लिमिट का आंसर आया वो दोनों क्या होना चाहिए, इक्वल। अगर ये डिफाइंड फंक्शन और जो हमारे पास, इसको हम कहते हैं फंक्शनल वैल्यू, और ये हमारे पास कौन सी वैल्यू होती है, लिमिटिंग वैल्यू। लिमिटिंग वैल्यू यानी इसमें जस्ट हमने क्या करना है, सी की वैल्यू पुट कर देनी है फंक्शन में, और लिमिटिंग में क्या होगा, हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर सकेंगे और बाद में लिमिट पुट कर सकते हैं। यानी उसमें हमने क्या करना है, उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट देखनी है, राइट हैंड लिमिट देखनी है, अगर वो दोनों इक्वल होंगी तब लिमिट एग्जिस्ट करेगी, और वो हमारे पास कौन सी वैल्यू होगी, लिमिटिंग वैल्यू। अब जो हमारे पास फंक्शनल वैल्यू है और लिमिटिंग वैल्यू है, अगर वो दोनों सेम होंगी तब हमारे पास जो फंक्शन है वो क्या होगा, कंटिन्यूअस फंक्शन। और अगर इन तीनों में से कोई भी कंडीशन जो है हमारे पास वो फुलफिल ना हो, कोई भी कंडीशन फेल हो जाए, तो हमारे पास जो फंक्शन होगा वो कौन सा फंक्शन होगा, डिसकंटीन्यूअस फंक्शन, और वो फंक्शन उस पॉइंट पे डिसकंटिन्यूटी को शो करेगा। अब हमने क्या करनी है, डिस्कस द कंटिन्यूटी। कंटिन्यूटी में कंटीन्यूअस फंक्शन होगा, उसकी हमने कंटिन्यूटी चेक करनी है एट x इज इक्वल टू c। तो अब हमारे पास जो फर्स्ट फंक्शन है f ऑफ x, हमारे पास 2x प्लस 5 इफ x जो है हमारे पास वो लेस देन आर इक्वल टू 2, एंड जो हमारे पास सेकंड इसका पार्ट है फंक्शन का 4x प्लस 1 इफ x ग्रेटर देन 2। अब हमने पहले क्या इसकी फर्स्ट कंडीशन को वेरीफाई कर लेते हैं कि f ऑफ c डिफाइंड होना चाहिए, फंक्शन जो है वो डिफाइंड होना चाहिए, उसकी कोई वैल्यू होनी चाहिए। तो फर्स्ट कंडीशन यहाँ पे लिख लेते हैं, f ऑफ c, f ऑफ x लिख लिया मैंने यहाँ पे। अब यहाँ पे हमारे पास है ना कि x इज इक्वल टू c, यहाँ पे x इज इक्वल टू c है, तो हमने यहाँ पे देखना है कि यहाँ पे अब हमारे पास फंक्शन में c की जगह क्या यूज हुआ है। इस फंक्शन में x लेस देन आर इक्वल टू 2 है, x ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है, यानी x इज इक्वल टू 2 c था जब, तो इसका मतलब यहाँ पे c क्या यूज हो रहा है, 2। तो अब हमने x इज इक्वल टू f ऑफ c मीन जो हमारे पास x इज इक्वल टू c की वैल्यू होगी उस पे हमने फंक्शन को क्या करना है, डिफाइन चेक करना है। तो यहाँ पे c जो है वो क्या यूज हो रहा है, 2, तो इसका मतलब है कि एट x इज इक्वल टू 2, तो अब हमने f ऑफ 2 फाइंड आउट करना है पहले, क्योंकि फंक्शन f ऑफ c हमने फाइंड आउट करना होता है। तो यहाँ पे c जो था वो हमारे पास 2 यूज हो रहा है, क्योंकि इस
फंक्शन में जहाँ पे x इज इक्वल टू सी है ना, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे अगर मैं x की जगह c पुट कर दूं तो c लेस देन आर इक्वल टू 2 है, c ग्रेटर देन आर इक्वल टू 2 है, तो इसमें ये c की वैल्यूज है हमारे पास। यहाँ पे हमारे पास था x इज इक्वल टू c। तो अब हमने क्या फाइंड आउट करना है? एट x इज इक्वल टू 2 f ऑफ c को डिफाइन करना है। f ऑफ c मीन f ऑफ 2। तो अब हम f ऑफ 2 फाइंड आउट करते हैं, f ऑफ 2। अब हमने ये देखना है कि अब हमारे पास जो फंक्शन है वो पीस वाइज फंक्शन है, और हमने ये देखना है कि अब इस फंक्शन में हम कौन सा फंक्शन ले सकते हैं, आया हम ये फंक्शन लें या फिर ये फंक्शन। तो हमने अब क्या देखना है कि हम किस तरह से चूज करेंगे कि हमने कौन सा फंक्शन लेना है। अब हमने ये देखना है कि अगर ये जो हमारे पास ग्रेटर या फिर लेस का साइन यूज होगा, जितने भी हमारे पास पार्ट्स आएंगे आगे, जिसके नीचे इक्वल का साइन यूज हुआ होगा, यानी इसके नीचे अगर इक्वल का साइन यूज हुआ हुआ है तो हमने ये फंक्शन लेट कर लेना है, और अगर इसी तरह इसके नीचे इक्वल का साइन यूज हुआ होता तो हम इस फंक्शन को लेट करते। तो अब हमने इसमें देखे कि किसके नीचे इक्वल का साइन यूज हो रहा है, x लेस देन आर इक्वल टू 2, यानी इसके नीचे लेस इक्वल का भी साइन यूज हुआ है, इसके नीचे इस फंक्शन के यहाँ पे हमारे पास है x लेस देन आर इक्वल टू 2। इसका मतलब होता है कि x लेस देन भी 2 है और x इज इक्वल टू भी 2 है। तो इसका मतलब है कि इस फंक्शन में हमारे पास x इज इक्वल टू 2 यहाँ पे हमारे पास अवेलेबल है, तो इस फंक्शन को हम ले सकते हैं। यहाँ पे x इज इक्वल टू 2 नहीं है, यहाँ पे इसमें हमारे पास क्या है, x ग्रेटर देन 2, इक्वल का साइन नीचे नहीं है। अगर इक्वल का साइन होता तब हम इसको यूज करते, यानी दोनों में से एक के नीचे इक्वल का साइन होगा, कभी भी दो के नीचे इक्वल का साइन नहीं होगा। तो हम देखेंगे कि जिसके नीचे इक्वल का साइन है उसमें हमने क्या करना है, उस फंक्शन को चूज करना है, और जो c की वैल्यू है उस वो पुट कर देनी है उस फंक्शन में। तो हम यहाँ पे कौन सा फंक्शन ऐड कर लेंगे, 2x प्लस 5। तो इसमें मैंने f ऑफ 2 फाइंड आउट करना था, तो x की जगह 2 पुट कर दिया, प्लस 5, 4 प्लस 5 इज इक्वल टू 9, यानी f ऑफ 2 जो हमारे पास वो कोई ना कोई वैल्यू आ गई है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि जो हमारे पास f ऑफ 2 है वो क्या है, डिफाइंड। अब इसकी सेकंड कंडीशन की तरफ चलते हैं। सेकंड कंडीशन हमारे पास क्या आती है कि उसकी लिमिट जो है वो एग्जिस्ट होनी चाहिए, यानी अगर हमने उसकी लिमिटिंग वैल्यू फाइंड आउट करनी है तो लिमिट एग्जिस्ट करने का क्या मतलब था कि हमारे पास उसकी लेफ्ट हैंड लिमिट होनी चाहिए, राइट हैंड लिमिट होनी चाहिए, और दोनों इक्वल भी होनी चाहिए। तो अब हम चेक करते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे लिख लें लेफ्ट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 2 f of x इज इक्वल टू लिमिट। अब लेफ्ट हैंड लिमिट है, यानी x को किस साइड से अप्रोच करेगा, नेगेटिव साइड से, तो लिमिट x अप्रोचेस टू 2 फ्रॉम नेगेटिव साइड। तो अब हमने इस फंक्शन में से अगेन देखना है कि हमने कौन सा फंक्शन चूज करना है, ये फंक्शन या फिर ये फंक्शन। तो जब हमने एग्जैक्ट x इज इक्वल टू 2 पुट करना था तो हमने वो फंक्शन चूज किया जिसके नीचे इक्वल का साइन था। हमने x की इन वैल्यूज को देख के इस फंक्शन को चूज करना होता है, जिसके नीचे इक्वल का साइन था हमने वही फंक्शन चूज कर लिया इसमें। अब हमने क्या देखना है कि हमारे पास जो लेफ्ट हैंड लिमिट है उसमें हमने क्या देखा था कि जो नेगेटिव वैल्यू से अप्रोच करती हैं वो हमारे पास होती हैं लेफ्ट हैंड लिमिट्स में, वो वैल्यूज आती हैं। तो अब जो हमारे पास रियल लाइन है ये नेगेटिव माइनस इंफिनिटी से प्लस इंफिनिटी, 1 2 3 -1 -2 -3। अब ये हमारे पास रियल लाइन है। अब नेगेटिव साइड से कौन सी वैल्यूज अप्रोच करेंगी, ये है हमारे पास x लेस देन 2, x लेस देन 2 मीन हम इस साइड पे हैं, यानी ये सारी वैल्यूज, और x ग्रेटर देन 2 मीन हम इधर हैं, सारी ये वैल्यूज। ये है x ग्रेटर देन 2 और ये है हमारे पास सारा x लेस देन 2। तो अब जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट होती है वो नेगेटिव साइड्स होती हैं, यानी हमने उसमें वो वैल्यूज होती हैं जो नेगेटिव साइड से अप्रोच कर रही हो। तो x लेस देन 2 नेगेटिव साइड्स में आता है। तो अब हमने देखना है कि x लेस देन 2 का फंक्शन कौन से है। x लेस देन 2 का फंक्शन 2x प्लस 5, तो इसकी जगह हम यही लेंगे 2x प्लस 5।
हमने क्या देखा कि हमारे पास जो x लेस देन 2 था वो नेगेटिव साइड्स पे था, यानी x लेस देन 2 मीन फिर वो पीछे की तरफ जाएगा माइनस की वैल्यूज, यानी ये इधर आएगा यहां से, ये सारा -2 से नहीं +2 से, ये सारी नेगेटिव वैल्यूज इसमें आ जाएंगी, यानी ये नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगा। और जो हमारे पास x ग्रेटर देन 2 होगा ये इधर की तरफ जा रहा है, तो ये हमारे पास सारी पॉजिटिव वैल्यूज को पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगा। तो अब जो हमारे पास फंक्शन आया x लेस देन 2 वो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट में आएगा, तो हमारे पास 2x + 5 हमने यहाँ पे फंक्शन ऐड कर लिया। अब हमने इसमें लिमिट पुट कर देनी है, हमारे पास लिमिट क्या है 2, तो 2 × 2 + 5 = 9। अब इसकी राइट हैंड लिमिट देखते हैं, राइट हैंड लिमिट x approaches to 2 from positive side f of x is equal to limit x approaches to 2 positive side। अब जो हमारे पास x ग्रेटर देन 2 था ये वाला फंक्शन अब हम लेट करेंगे यहाँ पे, क्योंकि जो हमारे पास x ग्रेटर देन 2 था वो किस में था, पॉजिटिव साइड्स। x ग्रेटर देन 2 3 4 5 अप टू 1 यानी वो सारा किस में है, पॉजिटिव साइड्स में, और राइट हैंड लिमिट हम पॉजिटिव साइड से ले रहे हैं। तो इस तरह से आपने देख लेना है कि जो हमारे पास फंक्शन पॉजिटिव साइड से अप्रोच करेगा वो हमारे पास राइट हैंड लिमिट में हमको फंक्शन लेंगे, और इसी तरह जो नेगेटिव साइड से अप्रोच करेगा वो क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड लिमिट में उसको लेंगे। अब हमारे पास x ग्रेटर देन 2 ये राइट हैंड लिमिट का फंक्शन बन गया 4x + 1। अब इसमें लिमिट पुट कर दे 2, 4 × 2 + 1 = 9। तो अब इसमें देखें कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ गई, तो हम यहाँ पे लिख देंगे कि जो हमारे पास लेफ्ट हैंड लिमिट है वो किसके इक्वल है, राइट हैंड लिमिट के। सो जो अब हमारी ये कंडीशन फुलफिल हुई कि लिमिट जो है हमारे पास वो एग्जिस्ट करती है, यहाँ पे हम लिखेंगे लिमिट x approaches to 2 exists and is 9। अब हमारी थर्ड कंडीशन रह गई कि जो हमारे पास फंक्शनल वैल्यू है वो क्या होनी चाहिए, लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल होनी चाहिए। तो फंक्शनल वैल्यू हमारे पास क्या थी, 9, लिमिटिंग वैल्यू क्या आई हमारे पास 9। तो इसका मतलब है कि हमारे पास जो इसकी थर्ड कंडीशन है वो भी फुलफिल हो गई, तो उसको लिख लें, थर्ड कंडीशन लिमिट x approaches to 2 f of x is equal to f of 2, so function is continuous। तो इसका फर्स्ट पार्ट हमने कर लिया, अब इसका सेकंड पार्ट करते हैं। थ्री एक्स माइनस 1 if x less than 1, 4 if x is equal to 1 and 2x if x greater than 1। तो अब इसमें हमारे पास जो है इक्वल का साइन अलग से यूज हो गया, यानी इसमें अब 3 फंक्शन यूज हो गए। इक्वल का साइन इसके नीचे या इसके नीचे इक्वल का साइन नहीं आया, अगर इसके नीचे इक्वल का साइन होता तो ये हमारे पास जो अलग से x is equal to 1 है तो ये कंडीशन यहाँ पे हमारे पास नहीं होती। तो अब इसमें इसको स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट हमारे पास क्या है, f of c डिफाइन होना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास देखें कि c क्या यूज हो रहा है, x लेस देन 1 यानी c लेस देन 1, x is equal to 1, x greater than 1 यानी इसमें 1 यूज हो रहा है c की वैल्यू। तो हम इसमें क्या फंक्शन फाइंड करेंगे, f of 1। तो यहाँ पे फाइंड करते हैं एट x is equal to 1, f of 1 हमारे पास क्या बन जाएगा। अब f of 1 यानी अगर मैं x is equal to 1 देखूं, जहां पे x is equal to 1 है उसके सामने जाके देखेंगे कि फंक्शन कौन सा है, जो फंक्शन होगा वो हमने यहाँ पे लिख देना है। x is equal to 1 ये है, तो इसके नीचे इसके सामने फंक्शन क्या है 4, तो यहाँ पे लिख दिया 4, यानी इसमें हमारे पास x की कोई वैल्यू नहीं आई, वरना हम उसमें क्या करते 1 पुट कर देते। अब सिंपल 4 था तो f of 1 क्या आ गया हमारे पास 4, यानी इसका कोई आंसर आ गया। तो हमारे पास जो ये क्या है डिफाइन। अब इसकी सेकंड कंडीशन क्या है, हमने इसकी लेफ्ट और राइट लिमिट फाइंड आउट करनी है, और फिर अगर वो इक्वल आ जाए तो हमारे पास जो है वो सेकंड कंडीशन
जो है वो वेरीफाई हो जाएगी, यानी उसमें जो लिमिट है वो एग्जिस्ट करेगी। तो इसकी लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बनेगी? लेफ्ट हैंड लिमिट, लेफ्ट हैंड लिमिट अब हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू 1, जब लेफ्ट हैंड होती है तो हमने यहाँ पे माइनस का साइन लगाना होता है। उसके बाद f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम नेगेटिव साइड। अब हमने फंक्शन चूज करना है कि अब हमारे पास फंक्शन कौन सा आएगा। हमने वो देखना होता है कि जब x लेस देन 1 होगा तो वो फंक्शन यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि x लेस देन 1 जब लेस का आ जाएगा तो इसका मतलब है कि हमारे पास नेगेटिव में चला जाएगा। तो अब हमारे पास यहाँ पे देखेंगे, इसमें जितने भी हमारे पास क्वेश्चंस आ जाएंगे, आपने देखना है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम फंक्शन यूज करेंगे वो यूज करेंगे जहां पे x लेस होगा। वो हमारे पास x कोई भी नंबर हो सकता है, जैसे 1, पिछले क्वेश्चन में हमारे पास 2 था। और राइट हैंड लिमिट में वो फंक्शन लेंगे जहां पे x क्या होगा? ग्रेटर होगा किसी भी वैल्यू से। तो अब इसमें आपने याद रख लेना है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट में x लेस होगा वो फंक्शन लेना है, और जब राइट हैंड लिमिट हम यूज करेंगे तो उसमें वो फंक्शन लेंगे जहां पे x जो है वो क्या होगा? ग्रेटर होगा समथिंग वैल्यू। तो यहाँ पे x लेस कहाँ पे है? फर्स्ट पे फंक्शन जो लेस है, तो यहाँ पे हमारे पास कौन सा फंक्शन आ जाएगा? 3x माइनस 1, तो 3x माइनस 1। तो यहाँ पे लिमिट पुट कर देंगे, यहाँ पे 1 है हमारे पास, तो 3 इंटू 1 माइनस 1 यानी 2 माइनस 1 इज इक्वल टू 1। तो लेफ्ट हैंड लिमिट जो हमारे पास वो 1 आ गई है। अब इसकी राइट हैंड लिमिट को देखते हैं। राइट हैंड लिमिट, लिमिट x अप्रोचेस टू 1 फ्रॉम पॉजिटिव साइड, यानी इस पे पॉजिटिव साइन लगा देंगे। f ऑफ x इज इक्वल टू लिमिट x अप्रोचेस टू 1। अब यहाँ पे फंक्शन कौन सा लेना है? जहां पे x ग्रेटर 1 होगा। x ग्रेटर देन 1 कहाँ पे है? 2x फंक्शन पे, तो 2x यहाँ पे फंक्शन आ जाएगा। तो 2 इंटू यहाँ पे हमने क्या पुट कर देना है? यहाँ पे भी मिस्टेक हो गई, 3 1 3 है, और 3 माइनस 1 यहाँ पे क्या आ जाएगा? 2। अब यहाँ पे x की जगह हमने क्या पुट करना है? 1, तो यहाँ पे भी 2 आ गया। यानी इसकी जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट, यानी दोनों बराबर हो गई। तो जब हमारे पास लेफ्ट और राइट लिमिट इक्वल हो जाए तो लिमिट एग्जिस्ट करती है। तो यहाँ पे लिखे लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, सो लिमिट एग्जिस्ट, x अप्रोचेस टू 1 एग्जिस्ट एंड इज इक्वल टू 2। तो अब हमने ये देखना है कि हमारे पास जो इसकी फंक्शनल वैल्यू है और जो इसकी लिमिटिंग वैल्यू है क्या वो इक्वल है। अब इसकी थर्ड कंडीशन, फंक्शनल वैल्यू हमारे पास क्या थी? 4, और लिमिटिंग वैल्यू हमारे पास क्या आई? 2। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास इसमें थर्ड कंडीशन है वो फुलफिल नहीं हुई, तो जो हमारे पास फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं होगा। एंड पे हमने क्या लिख देना है कि हमारे पास लिमिट x अप्रोचेस टू c f ऑफ x नॉट इक्वल टू f ऑफ 1 लिख दें, और फिर इसकी वैल्यूज क्या आएंगे हमारे पास? 4 नॉट इक्वल टू 2, सो फंक्शन इज नॉट कंटिन्यूअस, वो आपने लिख देना है। फिर इसमें हमारे पास फर्स्ट कंडीशन वेरीफाई हो गई थी, सेकंड भी हो गई थी, लेकिन इसकी थर्ड कंडीशन फुलफिल नहीं हुई कि हमारे पास जो फंक्शनल वैल्यू है वो लिमिटिंग वैल्यू के इक्वल नहीं आया। तो हमने कह दिया कि हमारे पास फंक्शन है वो कंटिन्यूअस फंक्शन नहीं है।